सुल्तान को जॉब से तो निकाल ही दिया जाएगा, साथ ही ऑफिस वाले उसके क्रेडिट कार्ड्स, उसकी गाड़ी और सारी की सारी फैसिलिटीज़ वापस ले लेंगे। अभी तो बड़े जोश में सुल्तान भी कह देता है कि मुझे आपकी कोई चीज़ चाहिए भी नहीं है, मैं सुल्तान हूँ, और उनको सब कुछ फेंक के आ जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको हर चीज़ का पता चलेगा। कोई भी अब सुल्तान की शक्ल ही देखना नहीं चाहता। ऑफिस के लोग भी उसको अवॉइड ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके प्रोफाइल पे उसकी सारी हरकतें सबने ही देख ली हैं। बिलाखिर वो अलीना के पास ही चला जाता है, और अलीना ही है एक दुनिया में जो उस पर एतबार करती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब गलत हुआ है, तुम ऐसे नहीं हो और मैं तुम्हारी गारंटी दे सकती हूँ। वो अलीना के सामने अपना दुख बयान करता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये सब क्या था और कैसे हुआ। मेरा सर भी इतने दिनों से चकरा रहा है और मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सब एक हेलुसिनेशन था। इतना बड़ा धोखा मतलब मेरे साथ कैसे हो सकता है? आज तक ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सुल्तान अपने प्रोफाइल पे एक और वीडियो बना के लगा देता है और उसमें बताता है कि मैंने साइबर क्राइम पे केस भी कर दिया है अपनी पिछली वीडियोस के बारे में, और मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वो वीडियोस कैसे मेरे अकाउंट से अपलोड हुई। और ये क्लेम करता है कि वो मैं नहीं हूँ बल्कि किसी और ने मेरी शक्ल वहाँ पे एडिट करके और गलत वीडियो अपलोड कर दी है। इधर सरवर भाई और असरा की फैमिली अपने वकील को बुला के बैठे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि अब इस वीडियोस के बाद क्या असरा का केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। असरा की वकील कहती है कि अब हम एक और केस दायर करेंगे जिसमें जजेस से ये क्लेम करेंगे कि वो असरा और सुल्तान की मुलाकात वाला किस्सा ही ख़त्म कर दें। असरा की माँ कहीं ना कहीं चाहती थी कि सुल्तान जैसे माफिया मांग रहा है, काश वो ठीक हो जाए और असरा का घर बसा रहे। वो असरा का नुकसान तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो असरा को खुश देखना चाहती थी सुल्तान के साथ। पर अब इन वीडियोस के बाद और इस वाक़े के बाद वो कह देती हैं कि मेरा भी दिल चाहता है कि अब असरा उस इंसान के पास बिल्कुल भी ना जाए और सुलह की कोई गुंजाइश भी ना रहे। सरवर भाई अपनी माँ से कहते हैं कि असरा अभी तो हमारे घर में यहाँ है और यहाँ ही सुल्तान ने उसको इतना डिप्रेशन दे दिया है, तो खुद ही सोचें कि उसके अपने घर में क्या होता होगा। और सुल्तान के बाप को तो मैंने नोटिस किया है, वो सुल्तान की हर बात की तायीद करता है और उसके अगेंस्ट कुछ भी सुनता ही नहीं है। मैं इससे पहले भी यही चाहता था कि असरा वहाँ पे खुश रहे और सुल्तान ही ठीक हो जाए, तो वहाँ जाके मैं सुल्तान की जो भी बात बताता था उसके घर वाले तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। वो साफ ही कह देते थे कि हमारे सुल्तान में तो कोई गड़बड़ नहीं है। सुल्तान के पीछे तो पहले भी बहुत लड़कियां आती थीं और अभी भी अगर आप अपनी बहन को ले जाना चाहें तो बेशक ले जाएं। हमारे सुल्तान को असरा से भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। पर पहली दफ़ा सुल्तान के माँ बाप का भी सर नीचा हो जाता है जब वो सुल्तान की वीडियोस देखते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। सुल्तान की माँ तो अभी भी मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो कह देती हैं कि यकीनन ये किसी ने मेरे सुल्तान पे जादू किया है, वरना सुल्तान तो ऐसा है ही नहीं। सुल्तान का बाप भी सर झुका लेता है और कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मेरा सुल्तान जिस पे मुझे इतना मान था वो ऐसी हरकतें भी कर सकता है। ऊपर से हाला के पास भी सुल्तान की वीडियो पहुंच जाती है और वो फ़ौरन ही माँ बाप के नंबर पे कॉल्स करनी शुरू हो जाती है। माँ परेशान हो जाती है कि अब इस हाला को मैं क्या जवाब दूँ और उसकी कॉल ही नहीं सुनती। अब तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है कि हाला की कॉल तो इग्नोर कर दी, अभी तो सारे ख़ानदान वाले ही जब उसकी प्रोफाइल देखेंगे तो पता नहीं कॉल्स करके क्या क्या पूछेंगे। सुल्तान जो खुद को पता नहीं कोई 30 मार खान समझता था कि बड़ी ही पर्सनैलिटी है उसकी और सारी दुनिया उसके पीछे आती है, अब लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते और लड़कियां तो उसकी वीडियो देख के उससे वैसे ही दूर भागती हैं कि पता नहीं कैसी नीयत का बंदा होगा। अपने इसी गरूर की वजह से सुल्तान डुबोया गया। इधर असरा की माँ परेशान होती है कि काश मेरी बेटी की किस्मत ऐसी ना होती, मेरी असरा को भी एक नॉर्मल ज़िंदगी मिली होती। वो सुल्तान से कितनी मोहब्बत करती थी, क्या होता अगर सुल्तान एक अच्छा शौहर साबित हो जाता और असरा की ज़िंदगी भी सुकून से गुजर जाती। अब मेरी असरा अकेले पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। तो सरवर भाई अपनी माँ को तसल्ली देते हैं कि असरा अकेली क्यों रहेगी माँ, आप परेशान मत हों। इसरार ने मुझे पहले ही असरा में इंटरेस्ट शो करवाया है और वो असरा को आप जानती हैं कि पहले ही कितना पसंद करता था और उसके घर वाले भी असरा को बहुत पसंद करते थे। इसरार ने बातों ही बातों में मुझे कहा है कि वो असरा में अभी भी इंटरेस्टेड है और असरा की डिवोर्स के बाद ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी बल्कि उसे पहले से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। असरा को भी सुल्तान से नफ़रत तो थी ही
और वो ये भी जानती थी कि सुल्तान की बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन वो सुल्तान के बारे में ऐसा तो वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकती थी कि सुल्तान ऐसे कैरेक्टर का लड़का है, किसी 2 नंबर लड़कियों के साथ वो ऐसे रिलेशंस भी रख सकता है। ये सब देख के तो असरा बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है, लेकिन उसके लिए सुल्तान का फैसला लेना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके कदम सुल्तान से मुलाकात के बाद कुछ न कुछ डगमगा रहे थे। और वो भी सुल्तान की बातों में आके सरवर भाई पे ही शक कर रही थी कि शायद सरवर भाई सुल्तान को नापसंद करते हैं, इसीलिए वो सुल्तान से असरा की डिवोर्स करवा देना चाहते हैं। और शायद असरा की गलतफहमी है जो कुछ भी वो सुल्तान के बारे में सोचती आई है। असल में असरा का ही मसला है, वो दिमागी मरीज है, पर ये सुल्तान का बड़ापन ही है कि उसने असरा को इतने अरसे से सहारा दिया हुआ है और अभी भी वो असरा को अपनाने के लिए इतनी तगोदो कर रहा है। अब ये सब देख लेने के बाद असरा के लिए आसान हो जाएगा कि वो सुल्तान को छोड़ दे। और वैसे भी वो इसरार से भी बहुत शर्मिंदा है जब से सुल्तान ने इसरार के सामने हंगामा क्रिएट किया है और असरा को इतना कुछ सुनाया है सब लोगों के सामने। असरा की ज़िंदगी तो संवर जाएगी। सुल्तान से डिवोर्स लेने के बाद इसरार जैसा बंदा मिलेगा तो उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी में जन्नत कैसे मिल जाती है, क्योंकि इसरार असरा को वो सारी खुशियाँ देगा जो सुल्तान के घर में उसे मिली नहीं, पर असरा की ख्वाहिश थी कि उसे मिलें। इसरार असरा को बहुत ज़्यादा मोहब्बत और रिस्पेक्ट भी देगा और असरा को पता चलेगा कि हस्बैंड्स इसरार की तरह के भी होते हैं जो अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत करते हैं। और फिर असरा को भी अपनी गलती का एहसास होगा कि कैसे इसरार का रिश्ता टुकरा के उसने सुल्तान जैसे इंसान को फौकियत दी। इस ड्रामे में सुल्तान जैसे हस्बैंड्स के लिए एक लेसन है जो खुद को कोई चीज़ समझते हैं और उसके बाद मुश्किल से किसी लड़की के साथ शादी हो जाती है तो उसको हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं और उसे यही शो कराते हैं कि एहसानमंद रहो कि हमने तुम्हारे साथ शादी कर ली, वरना हमारे पीछे तो दुनिया की बहुत सी लड़कियां पड़ी हुई थीं और अभी भी अगर तुम्हें छोड़ दें तो तुमसे बेहतर लड़की मिल सकती है। एट दी एंड ऐसे हस्बैंड्स का क्या हशर होता है, सुल्तान का एंड देखने के बाद वो सारे हस्बैंड्स देख ही लेंगे। लेकिन साथ ही साथ असरा जैसी लड़कियों के लिए भी इस ड्रामे में एक लेसन है जो सुल्तान जैसी चार्मिंग पर्सनैलिटीज तो देख लेती हैं और उनके पीछे भाग के शादी करती हैं और यही सोच सोच के खुश होती हैं कि हमारे हस्बैंड को तो सारी लड़कियां देख रही हैं लेकिन वो हस्बैंड हमारा है। और इसरार जैसे अच्छी नेचर के लड़कों को इग्नोर कर देती हैं और उनका रिश्ता भी ठुकरा देती हैं, सिर्फ यही सोच के कि इन लड़कों की पर्सनैलिटी हमारे मेयार के मुताबिक नहीं है। शादी आखिर गुड्डे गुडियों का खेल नहीं, आपका लाइफ का मैटर है। अगर आपके पेरेंट्स या आपके बड़े आपके लिए कोई सिलेक्ट करते हैं तो लाजमी उसमें कुछ अच्छाई ही देखते हैं और आपकी ज़िंदगी का फ़ायदा ही चाहते हैं। अपना ये फैसला खुद लेके अक्सर लड़के और लड़कियां अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, ड्रामे की एंडिंग आपको पसंद आई या नहीं, ये कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।